यशाया 43 बाब, यशाया चैप्टर 43। ब्यूटीफुल स्क्रिप्चर्स। और अब ए याकूब, इसने तुझको पैदा किया, जिसने ए इस्राएल तुझको बनाया। यूं फरमाता है कि खौफ न कर, क्योंकि मैंने तेरा फिदिया दिया है, इसलिए खौफ ना कर। मैंने तेरा नाम लेकर तुझे बुलाया है, तू मेरा है। जब तू सैलाब में से गुजरेगा, किसी की बाइबल में यह भी लिखा है अगर तू सैलाब में से गुजरेगा। वेख लो किसी दे शायद कोई क्या लिखा हुआ है, जब तू सैलाब में से गुजरेगा। अच्छा तो सिर्फ गुजरेगा ही, उथे प्यार नहीं रहेगा, राइट। जब तू सैलाब में से गुजरेगा तो मैं तेरे साथ हूंगा। जब तू फिर जब नदियों को अबूर करेगा तो वो तुझे ना डुबाएंगी। जब तू आग पर चलेगा तो तुझे आंच ना लगेगी, और शोला तुझे ना जलाएगा, क्योंकि मैं खुदावंद तेरा खुदा, इस्राएल का कुदूस, तेरा निजात देने वाला हूं। मैंने तेरे फिदिये में मिस्र को तेरे बदले कूश और सबा को दे दिया, चूंकि तू मेरी निगाह में बेशकीमत और मुकर्रम, मुकर्रम इब्रानी लफ्ज का बोध मीन्स ग्लोरी, वजन, वैल्यूएबल, तकरीम के काबिल, इकराम। तू मेरे लिए मुकर्रम ठहरा, मेरे लिए काबिले इज्जत ठहरा। खुदा फरमा रहा है अपने लोगों को, कैन यू इमेजिन? तो अगर खुदा हमारी रिस्पेक्ट करता है तो क्या हमें एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए? ओ यस। इसलिए कि आप सब खुदा की सूरत, खुदा की छवि पर पैदा किए गए, इसलिए इंसान काबिले इज्जत। दिस इज द रीजन हर एक शख्स काबिले इज्जत। तू मेरी निगाह में मुकर्रम ठहरा और मैंने तुझसे मोहब्बत रखी, इसलिए मैं तेरे बदले लोग तेरी जान के इफ्स में उम्मतें दे दूंगा। ये खुदा का कलाम और ये सच्चा है। आमीन। एक शख्स था,
18वीं सदी में ना तो वह औखा जिहा ही सी साडे लई, पर वो अपने पैदाइशी नाम से मशहूर नहीं हुआ था। उसका नाम है फ्रांसवा मेरी आरुए। कदी सुने जे? पब्लिक पेन नेम वोल्टेयर, फ्रेंच में वोल्टेयर, फ्रेंच फिलोसोफर, ड्रामा राइटर, हिस्टोरियन, मुसन्नफ, आजाद ख्याल, क्राइस्ट और क्रिश्चियनिटी के सख्त खिलाफ, लिबरल राइटर, सो कॉल्ड इनलाइटनमेंट पर्सन। बड़ी किताबें, सारी वेस्टर्न वर्ल्ड में मशहूर आदमी, मशहूर तरीन आदमियों में से एक। पर्शिया जो आज जर्मनी का शुमाली हिस्सा है, उसका एक बादशाह फ्रेडरिक विलियम दोम, उसने बहस का अरेंज किया। वोल्टेयर मौजूद हुआ कि वो एथिइज्म, लादीनियत का नुमाइंदा बनेगा, साबित करेगा कि बाइबल सच्ची नहीं है, बाइबल इज जस्ट अ कॉमन बुक, इसलिए खुदा सच्चा नहीं है। एक और शख्स था इसी वक्त, इसी एज में, नाम उसका भी बड़ा लंबा है, निकोलस लुडविग ज़िंजरडॉर्फ। अनाज होता, इंतहाई खूबसूरत शख्स। ਇਹਦੇ ਤੇ 2 घंटे लग जाएंगे गल करन लगे। लेकिन एक मिशनरी मूवमेंट चर्च हिस्ट्री में शुरू हुई थी, उसका नाम है मोरेवियन मिशनरीज। वो इंडिया में भी आए, अंजील मुकद्दस फैलाई, इंडियन जुबान में इंजील का तर्जमा किया हमारे मौसनों में से। ये इतने मिशनरी माइंडेड थे। सुनो चर्च, जहां जिस मुल्क में इंजील के लिए दरवाजे बंद होते, मोरेवियंस खुद को बाहसियत गुलाम बेच देते, हमें खरीद लो। उनका ख्याल था कि जब बहसियत गुलाम हमें खरीद लिया जाएगा तो हम उस मुल्क में तो पहुंच जाएंगे ना, और अंजील सुनाने के लिए हमें मौका मिल जाएगा, हम उस मुल्क में पहुंचेंगे और हम उस घर से स्टार्ट करेंगे, अपनी जिंदगी से, अपनी गवाही से हम यीशु के नाम को जला देंगे। मैं ऐसे लोगों की बात कर रहा हूं। अंजील सुनाने वाले वाली कोई दरवाजा बंद नहीं। इतने प्रेयर वॉरियर्स थे। प्रेयर चेन का नाम सुने जे? ये किथों आया है? ये मोरेवियंस थे जिन्होंने 100 साल मुसलसल, कितने साल? मुंह नाल कह ली देने, 100 साल कंटिन्यूली चेन प्रेयर 24 आवर्स। 2 जाते सन, 2 आ जाते सन, 4 जाते सन, 4 आ जाते सन। They never stopped
praying for the world. ਅਸੀਂ 2 ਘੰਟੇ ਦੁਆ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਨਾਬ WhatsApp ਤੇ ਸੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਦੌਰ ਹੀ ਹੁਣ ਇਹ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ 4 ਘੰਟੇ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਤੇ ਤੂਫਾਨ ਮਚਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 100 years chain prayer, इनका इम्पैक्ट अब वक्त नहीं, पेंटिकॉस्टल मूवमेंट पर भी है थ्रू जॉन वेस्ले। फिर किसी वक्त बात करूंगा। इनका मोटो पता क्या था? इन एसेंशियल्स यूनिटी, यानी जरूरी बातों में हम मुत्तहिद, नॉन एसेंशियल्स में लिबर्टी, जो इतनी जरूरी नहीं उनके लिए आजाद। बट इन ऑल मैटर्स लव, मोहब्बत, यूनिटी, लिबर्टी, लव। इनके लीडर ने, मैं बैकग्राउंड थोड़ी सी बताई, हमें पता चले कि व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट। इसने कहा मैं बाइबल की सच्चाई और यहोवा जिंदा खुदा की सच्चाई का नुमाइंदा बनूंगा और मैं वोल्टेयर के साथ बहस करूंगा। सारा जर्मनी जनाब है कॉन्शियस हो गया, ओ भाई बहस होनी है वोल्टेयर के साथ। मशहूर फिलोसोफर, स्कॉलर, इंटेलेक्चुअल, he used to ridicule Christian faith. उसकी बातें मैं पब्लिकली कह नहीं सकता, इतनी गंदी और बुरी हैं। फ्रेडरिक ने पूछा, दोनों मुझे बताओ मुख्तसर तरीन बहस में खुदा के वजूद, उसकी सच्चाई, बाइबल मुकद्दस सच कहती है, इसका सबूत दो मुझे। ज़ंजरडॉर्फ, मोरेवियन मिशनरी, कहता है यस सर, ओनली इन 2 words, इन उर्दू ओनली 1 word। कहता है दी ज्यूस, यहूदी। यह सबूत है कि बाइबल सच्ची है, जिंदा खुदा मौजूद है, जो कहता है जब तू सैलाब में से गुजरेगा मैं तेरे साथ हूंगा, जब तू नदियों को अबूर करेगा तो वो नदियां तुझे नहीं डुबाएंगी, जब तू दरियाओं में से गुजरेगा आग में चलेगा आग तुझे नहीं जलाएगी। यहूदी वो कौम है जिसके जो नदियों में, दरियाओं में, आग में, बहरानों में गुजरी है लेकिन आज भी कायम है। हालेलुया। आज भी उनकी आइडेंटिटी भी कायम है। आई हैड द प्रिविलेज टू गो देयर। उनके अखबारात इब्रानी जुबान में छपते हैं। ये जुबान डेड हो गई सके। रेडियो, टीवी, कल्चर, हेरिटेज, एवरीथिंग, कौमों की सरताज आज भी, टेक्नोलॉजी का लीडर, एग्रीकल्चर का लीडर, इन एवरीथिंग द वर्ल्ड इज लुकिंग टुवर्ड इस्राइल। वाई? इसलिए कि बाइबल मुकद्दस सच कहती है, जिंदा खुदा यहोवा कायम है। ग्लोरी टू गॉड। ए तुही ताली नहीं बजाई।
हालेलुया, आमेन। ग्लोरी। ते एवें ना कुबे कुबे होके टुरिया करो, हर की होया है, सर ऊपर उठाकर चलो, क्योंकि तुम जिंदा यहोवा खुदा के लोग हो। अच्छा, इन्हें वॉल्टैर ने एक और बड़क मारी सजे। आज मैं गल्लां दसना तुहानू दुनियादार इंटलैक्चुअल्स दियां। कहंदा डेथ इसकी हो गई थी 1778 में। कहता है मेरे मरने के 50 साल बाद बाइबल मुकद्दस जमीन पर से खत्म हो जाएगी, इसका कोई नाम लेने वाला नहीं रहेगा। फिर इसने कहा क्रिश्चियनिटी को 12 आदमियों ने शुरू किया, लेकिन एक ही आदमी, यानी वो आप किड्डा लीम सी, एक ही आदमी इसको खत्म कर देगा। 1778 च एल्डर साहब भावर ही चले गए। अच्छा, हुआ क्या? इसकी मौत के 50 साल बाद, अच्छा खुदा कदी कदी मजाक भी करता है। He has a sense of humor. वॉल्टैर का घर पेरिस में, उसी की प्रेस, उसमें जिनेवा बाइबल सोसाइटी, उनकी बाइबलें छपती भी और स्टोर भी होती, और तमाम फ्रेंच वर्ल्ड में वॉल्टैर के घर से वो सारी फ्रेंच वर्ल्ड के अंदर जाती भी थी। जो कहता था बाइबल खत्म हो जाएगी, उसी का घर खुदा ने दुनिया को बताने के लिए कि मैं जिंदा खुदा हूं और मेरा कलाम सच्चा है। हालेलुया। अच्छा, एक और गल हुई। वॉल्टैर साहब की किताब 1933 की बात कर रहा हूं, पेरिस में एक किताब का पहला एडिशन आया, तो पता कितने की बिक रही थी? 11 सेंट दी। $1 का 10वां हिस्सा जे, $1 भी नहीं। इन्ना सस्ता कोड़ियां वंगर विकन लग गया। लेकिन उसी साल 1933 में 24 दिसंबर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ज़ारे रूस से सिनाटिकस कोडेक्स, यह लिखा गया था, यह कलमी नुस्खा है बाइबल मुकद्दस का, 350 का। इसको $5 लाख में खरीदा गया। किथे 11 सेंट ते किथे $5 लाख उस वेले। जरब तकसीम दियो, कोई 9 करोड़ रुपया बनता जे उस वेले 1933 च। बाइबल मुकद्दस हमारा मैप, हमारा ब्लूप्रिंट, हमारी जिंदगी, हमारी रोशनी, हमारे कदमों के लिए चिराग, और जो कुछ ये कहती है ये सच है और इल्हामी है और पूरा होगा। आसमान जमीन टल जाएंगे, लेकिन मेरी बातें हरगिज नहीं टलेंगी। हालेलुया, ग्लोरी।
अच्छा, ये तमहीद सारी बांधने का मकसद के बाइबल कहती है, क्या कहती है? मैंने तुझको पैदा किया। आमीन। पैदा के लिए इब्रानी लफ्ज बारा, जेनेसिस की किताब में भी खुदा ने आसमान और जमीन को पैदा किया, बारा। वहां पर इसका मतलब है कुछ नहीं में से खल्क करना। एंड ऑलवेज जहां 12 लफ्ज बाइबल में इस्तेमाल हुआ, इसका मतलब है बाय गॉड्स एक्टिविटी, खुदा की जुम्बश, खुदा के काम के बदले जो चीज वजूद में आती है। ए याकूब, मैंने अपनी सरगर्मी, अपनी जुम्बश से तुझको पैदा किया। मैंने तुझे बनाया। ए होर ही गल आ गई जी। इसके लिए इब्रानी लफ्ज है यातसर। इसका मतलब है किसी मंसूबे के तहत खास मकसद के लिए बनाई गई चीज, जैसे कुम्हार अ पॉटर कोई बर्तन बनाता है। खुदा हमारा पॉटर, हमारा कुम्हार, हम उसके हाथों में, वो हमें शेप दे रहा है इंडिविजुअली, पर्सनली। यू, ही इज शेपिंग यू। कुम्हार तो व्हील पर काम करता है, ये आसमानी कुम्हार अपने हाथों में लेकर हालात, सिचुएशंस, बहरान, खुशियां, गमियां, उसको इल्म है अब मैंने इसको कहां से शेप देना है, और ये मेरे जलाल के लिए एक बर्तन तैयार हो जाएगा। मैंने तुझे शेप दी। गल ते अंदर दी है, अंदर दी शेप, पर बाहर दी भी है। आप जो कुछ हैं, गॉड हैज शेप्ड यू। तो इंतहाई खूबसूरत है। शीशे नूं वेख के ते तुहाडे अंदरों ए ना निकले, हाय हाय मैं किहो जिहा, ए ना निकले तुहाडे मूंहों। शीशे ते लिख के रख छड़ो, आई एम गॉड्स ब्यूटीफुल क्रिएशन। आमीन। जैसा खुदा ने तुझे बनाया, मैंने तुझे पैदा किया, मैंने तुझे बनाया, मैंने तुझे शेप दी, मैंने तुझे कलर स्किन दिया। तू खूबसूरत है। हालेलुया। ए मोरस पता क्यों हालेलुया करन दिया है? अच्छा, ये भी ते मम्मी इको जाइया। एक दिन असी चले गए दोवें ही कीनिया। ओ साढ़े नालों भी हो गए। ते असी एक दिन ना टुरदे टुरदे ना ग्राउंड च, ते गेट जड़ा बाहर नहीं खुलता, उधर नूं जान लगे, तो एक अफ्रीकन नसा आया ते सानू आके कहंदा, नहीं मॉरिस नूं कहंदा, तेनू क्या? अच्छा तुसीं कहोगे असीं कलाम सुन लिया है, हाँ कि सानू सुनाउंदा है। कहंदा तुसीं कल्ले बाहर नहीं जाना, तुसीं गोरे हो। ए मॉरिस मेरे हल्ले वेखे ते मैं एदे हल्ले वेखा।
अच्छा, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, अरे ये सारी चीजें रिलेटिव हैं। गोरियां नूं पुछो ना ते गर्मी दे दिन आउंदे ने, ए कुड़ी अमरीका रहिंदी है, कुड़िए मैं ठीक गल्लां करन दिया। अच्छा, ये तेल लेंदे ने अमरीकी, यूरोपियन, गोरे, ते उत्ते लाउंदे ने सारे जिस्म दे उत्ते, ते धुप्पे बह जांदे ने। उन्होंने पुछो, एक दिन मैं पुछ ही बैठा, बड़े साल हो गए ने, मैनूं उदों पता नहीं सी ये करदे की ने। असी धुप तो छावें आउने आ, उन्हें नहीं रंग काला हो जाता, सानू ये मुसीबत पई हुंदी है। वो कहंदी है, एक औरत मैनू इंज ला के ना मेरी बांह दे नाल बांह, कहंदी मैं तेरे वगरा होना चाहनी हाँ। मैं जनाब नाल ही सीधा हो गया, मैं कह लै भाई, हालेलुया। बात क्या है? अरे खूबसूरती तेरी स्किन कलर में नहीं, खूबसूरती तेरी रूह, तेरी शख्सियत, तेरे मिजाज, तेरे रवैयों में है। खुदा ने तुझे पैदा किया, तुझे बनाया है। आमीन। मैंने तेरा फिदिया दिया है। इब्रानी लफ्ज गाल, किन्समैन रिडीमर। उर्दू ऐसी कुर्बानी देने वाला शख्स जो आपका करीब तरीन रिश्तेदार होता है, किन्समैन रिडीमर, जिसकी कुर्बानी से तेरी सारी जिंदगी, तेरी तारीख, तेरे हालात, तेरा मुस्तकबिल बदल जाता है। खुदा तेरा करीब तरीन रिश्तेदार, तेरा किन्समैन रिडीमर, तेरा फिदिया देने वाला है। जैसे रूथ की किताब है और बोएज उसका फिदिया देने वाला था। द होल बुक इज लाइक दैट। मैंने तेरा नाम लेकर बुलाया है। बुलाया, कौरा, इब्रानी लफ्ज, इसका मतलब है वाज़े तौर पर बुलंद आवाज से मैंने प्रोक्लेम कर दिया है कि ये शख्स मेरा है। सारे जान लो कि ये शख्स मेरा है, मैंने इसको नाम लेकर बुलाया है। हालेलुया। तू मेरा है। क्या जज्बात हैं खुदा के हमारे लिए। मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरा खुदावंद हूं, तेरा खुदा इस्राएल का कुदूस। अच्छा, अब 2-4 मिनट में बात तो इस्राएल से हो रही है, हिस्टोरिकल इस्राएल। मेरे साथ इसका क्या ताल्लुक है? क्या यह कलाम मेरे लिए है? यस, इट इज फॉर यू एज वेल। रोमियो के खत 11वें बाब में होना पढ़ना, हमें गैर अक़वाम को, नॉन ज्यूज को कहा गया है जंगली जैतून। क्या कहा गया है? वाइल्ड ऑलिव। ज्यूज को, जिनके साथ ये वादा है, उनको रोगनी, रोगनदार जैतून कहा गया है। ऐसा जैतून जिसमें चिकनाहट, ऑयल, ब्यूटीफुल, फल देने वाला, खूबसूरत। अब ये जरा बात याद करें, ये रोगनदार जैतून, इसकी जड़ों में अब्राहम, इसहाक, याकूब, उनके साथ खुदा के वादे, तेरे वसीले से ज़मीन की सब कौमें, सब कबीले, सब घराने, नॉट ओनली ज्यूज, वो बरकत पाएंगे।
और उन्हीं की नस्ल से यीशु मसीह आया, जिसकी बाबत लिखा है खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, दुनिया से, ऑल द वर्ल्ड, दैट इंक्लूड्स यू एंड मी, कि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। रोमियो 11वें बाब में लिखा हुआ है, जो कोई ईमान लाता है मसीह पर, खुदा ओनू लैंदा है एक डाली वंगर ते ओनू रोगनदार जैतून च पेवस्त कर देता है। तो फिर ईमानदार किधर चले गए? रोगनदार जैतून में, उसकी जड़ों में जितनी बरकतें, जितने वादे आज जड़ा इसराइली पढ़े जे, अब ये किसके लिए हो गए? यीशु मसीह में फरस। तो क्या यसाया 43 बाब, इज इट फॉर मी? ओ यस। अच्छा, तो जेड़े रोगनदार जैतून च डालियां सन, जड़ियां कहंदियां सी है कौन आ गया मेरे उत्ते, और वो ईमान नहीं रख रही थी, 11वें बाब में लिखा हुआ है खुदा ने उन डालियों को तोड़ दिया और उनकी जगह जो ईमान लाते हैं यीशु मसीह पर, उनको लगा दिया, पेवस्त कर दिया। अब ये जो दरख्त है, हम रोगनदार जैतून में लगे हुए हैं, और इस पर ज्यूज में से भी, नॉन ज्यूज में से भी, अफ्रीकन भी, अमेरिकन भी, पाकिस्तानी भी, जितने खुदा के बेटे यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं, अब वो रोगनदार जैतून के दरख्त का हिस्सा है। और ये बातें जो हम पढ़ रहे हैं, दे आर आल्सो फॉर अस। आमीन। मैंने तुझे पैदा किया, मैंने तुझे बनाया, जब तू सैलाब में से गुजरेगा मैं तेरे साथ हूंगा। जब तू नदियों में से गुजरेगा वो तुझे ना डुबाएंगी। आमीन। जब तू आग पर चलेगा, अच्छा चलेगा तू, लोकी कहन गया लो सड़ सुड़ गया, चल मुक गया ही हूं, वो आराम से दूसरी साइड पर पॉलिश्ड होकर वापस आ जाएगा, कहेगा सलाम जी, हालेलुया। वो भाई तू किवें? यहोवा जिंदा खुदा मेरे साथ है, हालेलुया। मुझे याद आया वो बनी इसराइल 40 साल खप खपा के तो मुल्के मौदा जहां दूध और शहद बहता है ओदे किनारे ते आ गए, ते अगे दरिया यरदन, क्यों जी पादरी आरफ जी है, ते ओदे अगे यरू, पहला दरिया, फिर यरू, फिर सारिया कौमां, फिर बादशाह, इन्हां नाल भी लड़ाई अजे बाकी है। दरिया, खुदा ने यशवा के साथ कलाम किया, मैं आज से तुझे सर बुलंद करना शुरू करूंगा, एक ऐसा काम जो कभी तुमने न सुना न देखा। मैं जिंदा खुदा, तू सैलाबों में से, दरियाओं में से गुजरेगा, मैं तेरे साथ हूंगा। खुदा ने कहनों को कहा, अहद का संदूक पकड़ो, जो सारी जमीन के मालिक का अहद का संदूक है, हालेलुया। कहनो तुसी चुको इनू मोड़िया थे और जाओ और सारे खड़े रहो। जब तुम चलोगे और तुम्हारे पांव टिक जाएंगे दरिया के पानियों में, तो यरदन खुश्क हो जाएगा। अच्छा, खुश्क होया किवें? मैं तो यही अज सोचता रहा, दरिया आ रहा था ऊंचाई से ऐसे ऐसे, इन्होंने इथों लंघना सी,
और लिखा हुआ है बड़ा साफ करके यशवा की किताब में कि उस वक्त उस सीजन में दरिया किनारों तक भरा हुआ था पानी से। हद ही होगी, जब मुसीबत आई है तो वो भी वड्डी ही आई है। ये सारे बनी इसराइल पीछे, ये ईमान का स्टेप है। सारे दरिया में से गुजरने लगे तो ओ पानी जड़ा इंज करके आउंडिया उथे ही खलो गया, उथे ही खलो गया। देखो ये नेचर दे भी खिलाफ, टेर दे टेर ही लग जा, पानी खड़ा हो गया, दरिया खुश्क हो गया। जब तक 6 लाख से ज्यादा लोग, 6 लाख, कितना टाइम लगा आएगा? बच्चे, बुजुर्ग, औरतें, नौजवान सारे गुजर रहे हैं। ऐ जिवें रिंग रोड के उत्ते टुरे जान डे। पानी तुझे मेरे जिंदा खुदा ने रोक दिया मेरे लिए। हालेलुया, ग्लोरी। जब तू दरियाओं में से गुजरेगा, they will not overflow you, they will not finish you। वो सारे गुजर गए ते फिर सारे लंघ के ना पानी नाल ही गश करके गुजरना शुरू। तेरा खुदा जिंदा खुदा है। तेरा खुदा कहता है जब तू नदियों में से गुजरेगा, नदियां तुझे नहीं डुबाएंगी। एक कलाम मैं तुहाडे नाल भी करन दिया ते मैं अपने आप नाल भी करन दिया। ये बहुता मेरे लिए जे। हालेलुया। मेरा ख्याल है अकलमंद नूं इशारा ही काफी हुंदा है। But I am happy, I am proud of my God। आग, और मैनू याद आ गया, अजे है टाइम, खैर सल्ला एल्डर साहब ऐसली क्या सी। 3 नौजवान याद है? ये आग, जब तू आग पर चलेगा वो तुझे ना जलाएगी। वेरी इंटिमिडेटिंग इवेंट। बाबल का बादशाह, उस वक्त की सुपर पावर नबूकदनेस्सर, 60 हाथ लंबी सोने दी मूर्ति, 6 हाथ चौड़ी। म्यूजिशियंस, वो साजां दे नाम लिखे है जी दानियल दी किताब च। बांसुरी, हद ओकियो, दफ, अज दी जबान च तबले, वाजे, ढोलकी, तबला, आ की है पियानो, सारियां ही चीज़ा। ऐलान हुआ ये देवताओं के लिए मखसूस करनी है। एक डेडिकेशन है। जब तुम साजों की आवाजें सुनो, और गेस्ट कौन है? प्राइम मिनिस्टर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, बिग ऑफिसर्स, मिनिस्टर्स, एम्बेसडर्स, रेड कारपेट with full protocol, dignity, और बहुत से दूसरे लोग, उनमें 3 नौजवान। कौन कौन से यंग आदमी जरा हाथ खड़ा करे। नौजवानों सुन लो, मेरी बेटियों, मेरे बेटो, एक अंजील वो भी है जिहड़ी आजकल पेश की जा रही है, उसको हम कहते हैं प्रॉस्पेरिटी गॉस्पल। आओ यीशु दे कोल कमेटी निकल आएगी, आओ यीशु दे कोल वीजा निकल आएगा, आओ यीशु दे कोल तुसी चंगे हो जाओ। एक ही अंजील है भाई।
ओ ये अंजील सुनाओ, आओ यीशु के पास, तुम्हारे अंदर लोहे तैड़ ईमान आ जाएगा, तुम्हारे अंदर हमेशा की जिंदगी आ जाएगी, तुम्हारे अंदर ईमान की दिलेरी आ जाएगी, तुम्हें जिंदगी गुजारने की हिकमत मिल जाएगी, तुम पाक हो जाओगे, तुम आसमान के लिए फिट हो जाओगे। इधर नहीं आउंदे, हाँ मैनू खुरक होण दी, पारी साहब जी मेरे लिए दुआ करो। 50 साल हो गए ने अंजील दी मुनादी नू, अजे तीकर साई दी खुरक नहीं दूर रही। ये की है? यस, हमारा खुदा हीलर है, वो शिफा देता है, मुर्दे जिंदा करता है, लेकिन इनसे भी बड़ा काम वो रूहानी मुर्दे भी जिंदा करता है। हालेलुया, जोरदार तालियां यीशु नासी के लिए। मैं बहुत रंजीदा हूं, पादरी इसलिए करते ने एडा इश्तिहार मुफ्त शिफा। एक पादरी ने इश्तिहार कढ़ दिता, उन्होंने पता ही ना लगा, तो कहता है बहरे चलते हैं, लंगड़े सुनते हैं, ले दस की हो की गया तुहानू है? खुदा तेरे अंदर तेरी जिंदगी को शिफा देना चाहता है, तेरी रूह को। कन्वेंशन करन डा ऐसा, तो एक भैन आ गई, बाइबलां ही छुड़ा दित्तियां, पानी दियां बोतलां लोगों के हत्थां च फड़ा दित्तियां। मैनू एडा वट चढ़िया, एडी एडी बोतल लाई तो कहते पारी साहब जी ऐसा पानी तो दुआ तो कर दो। मैं क्या मेरी भैन पानी बीमार है? हैं? नहीं नहीं मैं बीमार हाँ। तो मैं क्या मैं तेरे लिए दुआ करना। ये नौजवान वहां खड़े हैं, सुनो अब इनकी बात भी ऐलान हुआ, अगर कोई इस मूर्ति को म्यूजिक की आवाज पर सजदा नहीं करेगा, वो आग की जलती भट्टी में डाल दिया जाएगा। कैन यू इमेजिन? थिंक अबाउट इट। ये नाल ही एक दूजे नूं वेंदे होणगे। ना शायद को कह उत्तों उत्तों सजदा कर लो, विचों तुही ना करो। ये पंजाबी हिकमत है। वो कहते हैं नो, यही वक्त है जिंदा खुदा की गवाही देने का। हम अपने खुदा के लिए खड़े होंगे और किसी मुहूर्त के आगे हम नहीं झुकेंगे। सारे झुक गए, erected। इतने ही खलोते रहे, सारे झुक गए। एक दो जड़े ना तो सड़दे मरदे सन, ले भी हुण फसे नहीं, एकदम नसे गए। बादशाह सर, योर हाइनेस, यस, क्या तूने कहा नहीं जब म्यूजिक बजेगा तो सारे सजदा करें, वरना वो आग की भट्टी में डाल दिए जाएंगे? ओ यस। लेकिन ये 3 यहूदी जो असीरी से आए, ये इनकी बैकग्राउंड, इसको आज की ज़बान में भी बयान किया जा सकता है, लेकिन आई विल नॉट डू दैट नाउ। ये तुझे तेरी इज्जत नहीं करते, ये झूठ था।
वो बादशाह की तो इज्जत करते थे, लेकिन अपने बादशाहों के बादशाह की उससे भी ज्यादा इज्जत करते थे। ये तेरी मूरत तेरे माबूदों की प्रस्तुत नहीं करते। कहता हो, हे नौजवानों, कम ए सेकंड चांस। अच्छा प्लीज, एक बारी नहीं कई बारी आउंदा है, कई बारी। ओ यार कुछ ख्याल करो, तुहाडियां जवानियां क्यों एवें मरन डे हो? म्यूजिक वेले ते थोड़ा जिहा सजदा करना, 2-4 मिनट की गल ते जाओ। और नौकरियां वेखो, वजीफा वेखो, पोजीशन देखो, वो बच्चे पलन डे ने, ओए वेखो की करन डे, कोई अकल ते लत मार। वो कहते हैं बादशाह इत्थे ही रुक जा, कोई सेकंड नहीं, भावें तू 1000 चांस सानू दे दे। क्या कहते हैं, निकालो दानियल की किताब, दानियल चैप्टर 3। अजय ठीक हो ना? थके थुके तो नहीं? सोलह है, 3 बाब 16 है। अच्छा 15 भी पढ़ लो, बड़ी इंटरेस्टिंग है, बादशाह की गल। अब अगर तुम मुस्तैद रहो, दैट इज द सेकंड चांस। जिस वक्त करना और नह और सितार और रबाब और बरबत और चुगाना और हर तरह के साज की आवाज सुनो। एक केवी कलाम जे म्यूजिक एंड अ यंग मैन। तो उस मूरत के सामने जो मैंने बनवाई है गिर कर सिजदा करो तो बेहतर। शाबाश, अपनी जान बचाओ। पर खुदावंद तेरा खुदा कहता है जो अपनी जान बचाता है वो उसको खोएगा, और जो मेरे लिए अपनी जान खोता है वो उसको बचाएगा। तो बेहतर, पर अगर सिजदा ना करोगे तो उसी वक्त आग की जलती भट्टी में डाले जाओगे। और कौन सा बाबूद, ए बादशाह ने गलती कर ली, तुमको मेरे हाथ से छुड़ाएगा। आई एम द सुपर पावर। 16वीं आयत, सदरिक मीसिक अबदनजू ने बादशाह से अर्ज की, ए नबूकदनेस्सर, इस अमर में, इन द मैटर ऑफ आवर फेथ एंड वर्शिप, इस अमर में हम तुझे जवाब देना जरूरी नहीं समझते। आहा, ये नौजवान कैसे लग रहे ने? ए नौजवानों, ये कैसे लग रहे हैं? देख, हमारा खुदा जिसकी हम इबादत करते हैं, हमको आग की जलती भट्टी से छुड़ाने की कुदरत रखता है। और ऐ बादशाह, वही हमको तेरे हाथ से छुड़ाएगा। और नहीं, अच्छा ना भी छुड़ाए, ए लो, मैं तो ए नहीं तो हैरान आ, ना भी छुड़ाए, क्या कमिटमेंट है। अही नाल ही कह देना मेरा ईमान सी, जवाब नहीं आया, वो कहता ना आवे, वो सावरन है, ओदी मर्जी। जल जाएंगे तो नाल ही ओदे कोल ठा जाके वजांगे, फिर की है। अरे यही जिंदगी है ना, वो मरना तो है ही, आज नहीं तो 10 साल बाद मर जाएगा, 20 साल 30 साल की कर लेगा। अगर नहीं भी हमारा खुदा नहीं भी बचाएगा तो उसकी मर्जी, हमारी जिंदगी और मौत उसके हाथ में है। तो ये बादशाह, 18वीं आयत, तुझे मालूम हो हम तेरे माबूदों की इबादत नहीं करेंगे।
दो टोक जवाब, और उस सोने की मूरत को जो तूने नस्ब की है सिजदा नहीं करेंगे। ये भी नहीं उन्होंने क्या, बादशाह मेरी मम्मी ने मुझे सिखाया हुआ है जिंदा खुदा को, प्लीज प्लीज, और जा पर प्लीज प्लीज, नो वी विल नॉट डू इट। ये शख्सी ईमान की दिलेरी, जिंदा ईमान। ए नौजवान, क्या तेरे अंदर सिर्फ तेरे माँ बाप की वजह से ईमान है, या तेरा अपना जिंदा ईमान तेरे जिंदा खुदा पर, वो तेरी दौलत है जो इन हालात में तेरी मदद करेगी। बादशाह नूं चढ़ वट गया। 19 आयत। तब नबूकदनेस्सर, he felt challenged and disgraced कि मुझसे भी कोई बड़ा है। वो कहर से भर गया। उसके चेहरे का रंग सदरक मीसक अबदनजू पर मुबद्दल हुआ, बदल गया। उसने हुक्म दिया भट्टी की आंच मामूल से 7 गुना ज्यादा कर दी जाए। इन्होंने बनो और इनको भट्टी में डाल दो, फेंक दो। जेड़े फेंकण वाले सन ना, वो भी जल गए। अग इन्नी तेज। अजकल की टेक्नोलॉजी होंदी तो उत्थे कहते बटन दब देते, ठक उत्थे जा पैंदे। ये तो है ही नहीं सी ना, उन्होंने आप ही सुटना सी। जब तो आग में से गुजरेगा, आग तुझे नहीं जलाएगी। आग का पैदा करने वाला भट्टी में ऑलरेडी मौजूद था। हालेलुया। सारे ने सोचा काम हो गया है। जिंदा खुदा कहता नहीं, अजे तो काम शुरू ही होया है, मुका नहीं। बादशाह की नजर पई, भट्टी वाले वेखन दिया शीशे दे थानी। ओए ओए इधर हे काम, क्या हमने 3 आदमी बांध कर रस्सियों से नहीं फेंके थे? यस योर हाइनेस, मैं 4 आदमियों को खुले डांस करते, ठंडी बोतल पीते आग में। चौथा फर्क नजर आ रहा है, उसकी सूरत खुदा के बेटे की सी है। Who are they? Hallelujah. बादशाह गया, खोला, आजा बेटा बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ। कोई उन्हों का सिर सुंघन दिया, अग की कोई बो नहीं। कोई कपड़े सुंघन दिया है, वही बिल्कुल उसी तरह। तुसी किथे गए सो? अग च? हाँ, यस। बादशाही हिल गया, ऐलान कर दिया, अगर कोई सदरक मीसक अबदनजू के खुदा को बुरा कहेगा, उसका घर भी मजबला बना दिया जाएगा और वो खुद भी कत्ल कर दिया जाएगा। इनको मेडल्स दो, इनको घर दो, इनको साइशें दो, इनकी सरबुलंदी करो, क्योंकि ये अपने जिंदा खुदा के लिए खड़े हुए हैं। हालेलुया। पहला ये भीड़ च भीड़ का ही हिस्सा सन, है ना, इम्तियाजी हैसियत नहीं थी। अब ईमान के बाद ये तीनों ही वखरे हो गए और सारा बाबल इनको देख रहा है। मेरी बात समझ गया है? ईमान का कदम, दिलेरी के कदम, बशारत की गवाही,
यीशु नासरी के लिए खड़े होने से पहले तू भीड़ में से एक कॉमन आदमी होगा। जब तू दिलेरी से ईमान पर खड़ा हो जाएगा तो तू आम नहीं, तू खास बन जाएगा। जब तू दरियाओं में से गुजरेगा वो तुझे ना डुबाएंगी। आग पर चल और सारे खुदा दी शुक्रगुजारी करिए।